चलते हैं लाहौर की जानिब, ब्यूरो चीफ सलीम वहाँ पर मौजूद हैं। सलीम, कैसा देख रहे हैं इंतखाबी सूरत हाल, इस वक्त सियासी सूरत हाल जो मुल्क की बनी हुई है, ख़ास तौर से लाहौर की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पंजाब में लाहौर में हुकूमत करना चाहती हैं, हुकूमत बनाना चाहती हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, जो लाहौर की सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो इलेक्शन होने जा रहा है वो इंतहाई दिलचस्प और अहम इलेक्शन इसलिए हो गया है कि यहाँ पर जो है वो दो साबिक वज़ीर आज़म जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, एक मोहम्मद नवाज शरीफ और एक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। और इसके अलावा जो है PTI के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो भी इस हल्के से यानी लाहौर से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बात कर रही हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर में जो इलेक्शन है वो सिर्फ एक हल्के पे जो है वो इंतहाई जो है वो अहम हो गया है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ से जो है चेयरमैन PTI बिलावल भुट्टो ज़रदारी यानी 127 से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और वहाँ पर जो है वो इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो पूरे लाहौर से ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो पूरा जोर है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सीट के ऊपर है कि वो यहाँ से इलेक्शन किसी तरह जीत जाएँ। और इसी तरह जो है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अताउल्लाह ताडर वो भी जो है वो अपनी भरपूर तरीके से कैंपेन चला रहे हैं। और ज़ाहिर जो दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो मुकाबला सख्त नज़र आ रहा है। लेकिन जो मैंने अपनी वहाँ पर फील्ड में जाके देखा है और सूरत हाल देखी है, उससे बताया ये लगता है कि अभी भी जो है वो मुस्लिम लीग नून का पलड़ा जो है वो भारी है। लेकिन इसका फैसला जो है वो 8 तारीख यानी 2 दिन बाद जो है वो फैसला होगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो बेहतर है और किसको जो है वो ज़्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो सामने आए हुए हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनको अगर कहा जाए वो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं तो कुछ तो वो जेलों में हैं, या फिर अगर जेलों में नहीं है तो वो प्रॉपर उस तरह अपनी कैंपेन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो है वोटर को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ताहम जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो है वो PTI का वोटर जो है वो बहुत चार्ज है, लेकिन हमने गली मोहल्लों में और हलकों में जाकर देखा है तो PTI का वोटर उस तरह बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है कि वो चार्ज जो उनके कैंप लगे हुए हों। मुस्लिम लीग नून और IPP और जो पीपल्स पार्टी हैं उनके जो कैंप भी लगे हुए हैं, वोटर भी चार्ज हैं और जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, रैलियां भी निकल रही हैं। अब PTI तो शिकायत करती आ रही है ना कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही है, तो कैंपेन कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, ये उनका अपनी तरफ से जो शिकायत है वो वहाँ पर मौजूद है कि उनको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और उनको जो है वो इलेक्शन की कैंपेन भी उस तरह नहीं करने दी जा रही। लेकिन बात यह है कि देखें कई हलकों से जो है अगर मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में जो है यास्मीन राशिद हैं वो इस वक्त जो है वो जेल में मौजूद हैं, तो अब उनके यहाँ पर कौन किस तरह इलेक्शन लड़ रहा है वो उसके हवाले से अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम है। और फिर बात यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब 2018 में इलेक्शन नहीं लड़ सके थे तो वहाँ पर उनके एक कारकुन थे वहीद आलम खान, तो उन्होंने जो है वो PTI की एक वेव भी चली हुई थी, उस दौरान जो है इलेक्शन लड़ा। लेकिन PTI की जो उस वक्त भी यास्मीन राशिद जो है मुकाबले में थी, लेकिन वहीद आलम खान जो है इस हल्के से जीत गए थे। लेकिन अब क्योंकि इस हल्के में दोबारा जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल जो है वो PTI की आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद मौजूद हैं। लेकिन अब देखना यह है कि उनकी उस तरह कैंपेन भी नहीं है। माजी में वो लोगों के घरों में जाती थी और घर घर जाकर वोट मांगती थी। अब PTI का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है या कोई भी उनका ऐसा हमायती नहीं है जो घरों में जा रहा हो और जाकर वोट मांग रहा हो। और इसी तरह जो है वो हमजा शहबाज के मुकाबले में देख लें तो वहाँ पर जो है आलिया हमजा जो है उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन वो भी जो है वो उस तरह इलेक्शन नहीं लड़ रही क्योंकि वो भी इस वक्त जेल में है। और इसी तरह अगर हम देखें कि मरियम नवाज़ के मुकाबले में जो है वो सनम जावेद है वो इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका भी ताल्लुक PTI से आज़ाद के तौर पर है। जीतने वाला है ये तो सलीम आपको, हमें और तमाम देखने वालों को 8 फरवरी के बाद ही पता चलेगा कि किसके हाथ में हुकूमत आती है और कौन जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा, किसके हाथ में पाकिस्तान की डोर आने वाली है।